राइट बेटा, कम टू द नोट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स आर ऑल्सो कमिंग नाउ। Yes, beta. Let's we start. Right? We have completed the meristematic, plant tissue. We have done the notes also. No problem with you, I feel here. In the animal tissue, we have completed the epithelial tissue here. Till here, we were going to the plant tissue. Now, animal tissues are there. Yes. Epithelial, we have completed. Function, types. Right? Now we are going to the connective tissue. Students are still coming. Yes, beta. According to the connective, we will go through the notes, क्योंकि जो अब तक हमने पढ़ लिया वो नोट्स में कहीं कोई ऐसा वर्ड न रह जाए बेटा जो आपको समझ ना आए. राइट? सो going through the notes. In the connective tissue, we will start. The cells of the tissue are loosely packed. Loosely packed. Anubhav, right? And embedded the intercellular matrix that may be jelly-like liquid or solid. तो एक बार इसलिए क्योंकि हम सब कुछ कर सकते हैं. अगर आपको कोई राइटिंग का वर्ड आपको क्लियर नहीं होगा या कहीं कोई वर्ड समझ नहीं आएगा तो that time you can write. That's why I'm going with these notes, right? According to the muscular also, है ना? They connect and bind different tissues together. Connective का मतलब यही है कि वो bind करता है. यही हम पढ़ चुके थे ना? Yes. Types of connective tissue. Cartilage tissues. First one, location, covering the edges of the bones, windpipes, ears, nose. Location है ये, right? Structure की अगर हम बात करें, the matrix is composed of protein and sugar. The cells are loosely packed with wide spaces. Function, हम कह सकते हैं provide the firmness, flexibility and support. It smoothes bone surface at joints. ठीक है, तो ये तो हमारा बिल्कुल शॉर्ट में कौन सा हो गया ये कार्टिलेज. And then we are going to the bones. We know very well beta. Location, skeleton of vertebrates. Vertebrates में जो skeleton है वो bone से ही बनता है. Structure की अगर हम बात करें, strong and non-flexible tissue embedded in the hard matrix, composed of calcium phosphate and circular bands called Hervatian canal. मैंने आपको कल डायग्राम दिखाया था ना उसमें. Yes, this canal consists of nerve fibers and blood vessels. Right, beta? After this function, we can say forms the framework that support the body. ठीक है, ये कीवर्ड्स हैं ओनली, आपको ये लर्न करने होते हैं. राइट? प्रोटेक्ट द इंटरनल डेलिकेट ऑर्गन्स, मैंने बताया था ना कल. रिब्स प्रोटेक्ट करती हैं हार्ट एंड लंग्स को. स्कल प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को. तो ये जो डेलिकेट ऑर्गन्स हैं बॉडी के उनको प्रोटेक्शन का काम करते हैं.
उसके बाद हमने बात की थी टेंडन और लिगामेंट्स की। तो टेंडन आपको पता है एमटीबी मींस मसल्स टू बोन, तो क्या कह सकते हैं हम, फाइब्रस टिश्यू, नॉन इलास्टिक, व्हाइट इन कलर, स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, विद द हाई स्ट्रेंथ। और फंक्शन में हम क्या लिख देंगे, कनेक्ट मसल्स टू बोन। मुझे नहीं लगता अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। हम बहुत ज्यादा कर चुके थे, बहुत शॉर्ट में नोट्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लिगामेंट्स की। एट द लास्ट वी विल टॉक विद लिगामेंट्स। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, हाईली इलास्टिक फाइब्रस टिश्यू has considerable strength, yellow in color, right? फंक्शन तो आपको पता ही है, बोन टू बोन, BLB means connects two bone together, right? ब्लड, अगर हम बात करें ब्लड की तो आप समझ सकते हैं, हम पढ़ चुके थे ये लोकेशन, फ्लो थ्रू द हार्ट एंड द ब्लड वेसल इन द होल बॉडी, राइट? स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा एंड द ब्लड सेल्स, इनमें कौन कौन सी हो गई, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, राइट? एट द लास्ट वी विल टॉक अबाउट, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज द फंक्शन, ट्रांसपोर्ट फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, hormones and waste material, right beta? And second one, helps in blood clotting, and the third one we can say produce antibiotic to fight off the disease, right? इसके बाद हम बात करते हैं एडिपोज टिश्यू भी इसके अंदर आता है। तो एडिपोज में लोकेशन बिलो द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन, लोकेशन हो गई इसकी, कनेक्टिव टिश्यू में जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद स्ट्रक्चर, थिक सेल फिल्ड विद द फ्लैट ग्लोब्यूल्स, फैट आएगा यहाँ पर, ये इसमें रॉन्ग लिखा हुआ, लेना फैट ग्लोब्यूल, ठीक है। फंक्शन की अगर हम बात करेंगे, स्टोरेज ऑफ फैट, स्टोरेज ऑफ फैट्स, एक्ट एज इंसुलेटर, ये बिल्कुल शॉर्ट वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स जिन्हें हम कह सकते हैं फंक्शन के लिए, है ना। प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, राइट? और अगर हम एरोलर टिश्यू पर, तो हम क्या कह सकते हैं, उसकी लोकेशन कहाँ होती है, इसकी कहाँ मिलती है, फाउंड बिटवीन द स्किन एंड द मसल्स। लोकेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, बिटवीन द स्किन एंड द मसल्स, अराउंड द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स इन द बोन मैरो। इसके बाद हम फंक्शन की बात करते हैं, तो इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है, हेल्प्स इन द रिपेयर ऑफ टिश्यू, रिपेयरिंग में, टिश्यू की रिपेयरिंग में हेल्प करते हैं एरोलर टिश्यू, राइट? अब आते हैं मस्कुलर टिश्यू पे, ये सारे कनेक्टिव थे। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक मस्कुलर टिश्यू, जिसमें हम बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू में, मस्कुलर टिश्यूज आर टिश्यूज अटैच्ड टू द बोन, मैंने बताया था ना, बोन से मसल्स अटैच रहते हैं, दे आर मेड अप ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स एंड द मसल्स फाइबर्स। टाइप ऑफ द मस्कुलर फाइबर, बेटा यहाँ डायग्राम के नीचे कुछ एक वर्ड मैं बता देती हूँ आपको, यू विल नोट डाउन सो यू कैन राइट देम, राइट? स्टेटेड मसल्स, और ब्रैकेट में मैंने लिख रखा है आपके लिए स्केलेटल और वॉलेंट्री मसल्स, कुछ भी कह सकते हैं ना, अदर नेम ऑफ इट, स्टेटेड मसल्स, ब्रैकेट में आई हैव रिटन स्केलेटल और वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। लोकेशन यू कैन सी अटैच्ड टू द बोन्स, राइट? और बात करें स्ट्रक्चर की, तब हम क्या कह सकते हैं, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल इन शेप, ठीक है, हैव अल्टरनेटिव लाइट एंड डार्क बैंड्स कॉल्ड स्ट्रेशंस। ये देखिए मैंने डायग्राम शो कर रखा है, वहां पर न्यूक्लियाई है, स्ट्रेशंस बने हुए हैं, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएट आर टुवर्ड्स द पेरिफेरी, पेरिफेरी पर कैसे होते हैं ये मल्टी न्यूक्लिएटेड,
मुस्कान बेटा क्या हुआ? एक बार मैं चाहती थी कंप्लीट कर लें हम। कोई प्रॉब्लम है क्या? बोलो। नो ना? एट द लास्ट वी विल टॉक बेटा। यस, ठीक है। सो कम टू दिस structure we have completed. Function helps in the voluntary action like movement of the hand and legs. Right, beta? Yes. After this, we will come to the notes. Here is given. First, non-stated muscles. है ना? ये डायग्राम से बैक में आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको वर्ड्स क्लियर कर देती हूँ कि जब आप नोट डाउन करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट? नॉन स्टेटेड मसल्स तो आपको मालूम है, अदर नेम ऑफ इट दैट इज स्मूथ और इनवॉलेंटरी। तो ब्रैकेट में यही लिखा है इसके साथ, स्मूथ और इनवॉलेंटरी। यू विल राइट इन योर कॉपी, व्हेन यू विल राइट इन योर नोटबुक देन इट विल हेल्प यू, राइट बेटा? ठीक है ना? आफ्टर दिस लोकेशन इज रिटन हियर। तो फर्स्टली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यू नो, है ना? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, राइट? ये सब हमने कल भी पढ़ा था और बहुत शॉर्ट में नोट्स में भी है आपके साथ। ये समझ लीजिए, आपको इसको तो बाय हार्ट लर्न करना है, ठीक है? bronchi of the lungs and the alimentary canal, राइट बेटा? यस। तो जो आपको समझ नहीं आ रहा वर्ड, लोकेशन के जस्ट बिलो आपको दिखाई दे रहा है रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो, ठीक है? रेस्पिरेटरी ट्रैक, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, iris of the eye, bronchi of the lungs and the alimentary canal. डन? चलिए अब इसी के स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। तो वी नो स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप यू नो, कि जो अपर से बीच में थोड़ा सा ब्रॉड होता है और ऊपर नीचे थोड़ा सा पॉइंटेड होता है, स्पिंडल। स्पिंडल शेप, यूनिन्यूक्लिएटेड, that contain only one nucleus, right? Alternate light or dark bands are absent. इसमें ऐसे हमें दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है बेटा? यस। और हम बात करें अगर फंक्शन की तो हम कह सकते हैं, क्या फंक्शन था इसका? इनवॉलेंट्री एक्शन, है ना? हेल्प्स इन द इनवॉलेंट्री एक्शंस ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। इनवॉलेंट्री मसल्स हैं तो इनवॉलेंट्री एक्शन ही तो शो करेंगी, इंटरनल ऑर्गन्स ही हैं, उनमें ये उनकी मूवमेंट में, एक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है? तो हियर इज रिटन फॉर यू, हेल्प्स इन द इनवॉलेंट्री एक्शंस ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स, राइट बेटा? चलिए, एंड द थर्ड वन दैट इज द कार्डियक मसल। लोकेशन वी नो वेरी वेल, इन द हार्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रक्चर है, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? इट इज जस्ट बैक टू द डायग्राम so you are not able to see, you can write now, right? Okay, structure cylindrical, uninuclear, just below it is written cylindrical, uninuclear, branched आयुष we will talk at the last bit, ठीक है? cylindrical, uninuclear, branched, वेरी लाइट आपको दिख रहा है, ब्रांच्ड आपको दिख रहा है। इसके पहले टू वर्ड्स हैं वो इसके बैक में आ गए डायग्राम से, तो आप लिख लीजिए सिलेंड्रिकल और यूनिन्यूक्लियर, राइट? वेरी लाइट बैंड्स, BANDS, बैंड्स आर प्रेजेंट। ये तो स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद एक लाइन छोड़कर आप फंक्शन नोट डाउन कर लीजिए। फंक्शन तो मैंने लिखा है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ये इसके बैक में आ गया है, रिलैक्सेशन यू हैव सीन, सो राइट हियर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है? RYTHEMIC, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, CONTRACTION, ठीक है? एंड रिलैक्सेशन।
of the heart muscles to pump blood into the body. राइट बेटा? अब मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम है. बिल्कुल शॉर्ट में ये मस्कुलर टिश्यू भी कंप्लीट हो गया. ठीक है. और इसके साथ नेक्स्ट पेज पर आपको डायग्राम का तीनों का एक साथ डायग्राम शो किया है. चेक इट हियर. स्टैटिक मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल्स. कभी कभी डायग्राम से कंपैरिजन पूछ लेते हैं बेटा. डायग्राम ही बनाने में आ जाता है तो हम बना सकते हैं. वी नो वेरी वेल. ठीक है ना. तो वहां पर न्यूक्लियर दिखा देंगे और स्ट्रेशन दिखा देंगे. यहाँ स्पेंडल शेप्ड मसल्स बन जाएंगी. और इसमें क्या कर रहा है कार्डियक में, आप देख सकते हैं न्यूक्लियर को शो किया सभी में. पोजीशन आपको शो की. ये हम सब पढ़ चुके हैं, कर चुके हैं. मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आपको आएगी. ठीक है. लास्ट वन, नर्वस टिश्यू. एट द लास्ट I will make a diagram on the board for you. Firstly, we are going to the notes. You will write in your notebook or register. Right, beta? So, we are talking about the location. तो आपको पता है कि nerves कहाँ होती हैं? Mainly होती तो सब जगह. But mainly जो organs है बेटा, brain, spinal cord and nerves of the body. Brain तो बनते ही total nerves से. सारा मैसेज ब्रेन को ही तो जाता है. यस. तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, बैकबोन में बीच में स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स ऑफ द बॉडी. नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर. सो वी कैन से अ सिंगल न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट. तो न्यूरॉन्स होते हैं और एक सिंगल सेल नर्व सेल न्यूरॉन सेम थिंग. अगर उसकी स्ट्रक्चर को हम देखें तो मेनली 3 पार्ट्स आर. राइट. यू कैन चेक हियर. फर्स्ट वन दैट इज द सेल बॉडी और साइटोन. और मैंने आपको हेड और टेल भी बताया. यू कैन से हेड ना. सो अकॉर्डिंग टू द बायो लैंग्वेज वी विल गो थ्रू द सेल बॉडी और साइटोन. लार्ज सेंट्रल बॉडी with the prominent nucleus and granulated cytoplasm is present in this. Right, beta? After this, we are going through the dendron and dendrites. तो वहां से जब फाइब्रस स्ट्रक्चर अराइज करते हैं ना सेल बॉडी से, वही हैं जो मैसेज को पिकअप करते हैं और सेंस ऑर्गन से लेते हैं और आगे फर्दर ब्रेन तक सेंड करते हैं. है ना. तो dendron and dendrites, which is written, the fibrous structure arising from the cell body pick up the message from the sense organ. Right. And axon, axon मैंने आपको बताया आउटग्रोथ बन जाती है ना, जो a longer thread like structure that helps in the transmitting the message to the outer neuron. तो आगे जो न्यूरॉन है उनको मैसेज ट्रांसमिट किए जाते हैं. ठीक है ना. फर्दर मैसेज को फॉरवर्ड किया जाता है. ठीक है. अगर हम बात करें फंक्शन की तो हम क्या कह सकते हैं. देखिए अब आपके लिए एक डायग्राम आप देख सकते हैं बेटा. डायग्राम के साथ मैंने आपको बोला था यहाँ पर साइटोन एंड एक्सोन और नर्व एंडिंग. साइटोन के अंदर आपने देखा न्यूक्लियस. ठीक है. डेंड्रॉन और डेंड्राइट्स. साइटोन से जब निकलते हैं तो डेंड्रॉन और फर्दर आगे जाके डेंड्राइट्स में चेंज हो जाते हैं. इसमें ये जो आपको डायग्राम दिखाया बेटा, इसके जो नर्व एंडिंग है ना, उसके जस्ट बाद वहां पर नेक्स्ट नर्व सेल का सेल बॉडी होती है वहां पर. तो वो उसके डेंड्रॉन और डेंड्राइट से टच करते हैं नर्व एंडिंग और इसी तरीके से चेन बन जाती है और मैसेज आगे तक जाता है. मैं आपको डायग्राम से बताऊंगी अभी और बनाकर, लेकिन इसका जो फंक्शन है वो एक बार हम रीड कर लेते हैं बेटा. द नर्व टिश्यू हेल्प्स in the transmission of the message from one part of the body to another in the form of the nerve impulse. Nerve impulse, nerve message, है ना. यहाँ हम कौन सा वर्ड देते हैं, impulse. The nervous tissue helps in the transmission of the message from one part of the body to the another
in the form of the nerve impulse through the functional junction called synapse. देखिए अगर हमारे पिन लग जाती है हाथ में तो हमें माइंड तक पहुंच जाती है कैसे, क्योंकि जो फिंगर में जो नर्व जा रही है बेटा वो आगे फर्दर मैसेज को ब्रेन तक पहुंचा देती है। और ब्रेन के पास 2 टाइप्स की नर्व्स होती हैं, सेंसरी होती है ना, और एक नीड्स होती है, और एक वापस मैसेज पहुंचाती है। ठीक है, मोटर नर्व्स कहते हैं जिन्हें। तो सेंसरी मैसेज ले जाती हैं और जो मोटर नर्व्स होती हैं वो ब्रेन से मैसेज वापस लाती हैं और उसकी वजह से हम अपने हाथ को एकदम से हटा लेते हैं। सोचो ये कितनी जल्दी होता होगा, है ना, कितनी इजीली मतलब फंक्शन हो, हमने हमें हम सोच भी नहीं पाते और हम अपनी फिंगर को हटा देते हैं। अगर तवे पर हाथ पड़ जाए, गर्म तवा है या बहुत ठंडी चीज होती है, तभी हम अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं। तो ये नर्व्स ही है बेटा जो मैसेज को कन्वे करती हैं और वापस से मैसेज लेकर आती हैं और हम उसका रिस्पॉन्स दे देते हैं। यानी स्टिमुलाई जो हमें मिलता है उसका हम रेस्पॉन्स कर देते हैं, और जब तक हम सोचते तब तक तो हो जाता है। क्लियर? तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, तो चलिए मैं आपको डायग्राम के साथ एक बार, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है डायग्राम में या कहीं तो आप पूछ सकते हैं। मुस्कान, आप कुछ पूछना चाह रहे थे बेटा, है ना? चलिए मैं आपको अनम्यूट कर लेती हूँ पहले, फिर बात करते हैं। यस मुस्कान बेटा। मैम एरोलर टिश्यू फोन में नहीं आया। एरोलर वो यस मैम, कनेक्टिव, हाँ मैंने बताया कनेक्टिव का था। पार्ट है। हाँ, तो जहां पर गैप होता है ना, अभी देखो बहुत सारा तो बहुत सारा है। तो जब हम बात कर रहे थे नोट्स में, यस मैम। तो बताऊं या फिर पूरा बताऊं, मतलब ये है ना, या ऐसा करें हम कल आपके लिए फ्री टाइम होगा तो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और अभी एक डायग्राम कंप्लीट कर लें, बोलो। यस मैम। कल सबकी प्रॉब्लम ले लेंगे, है ना? यस मैम। ठीक है ना, तो मैं ट्राई कर रही हूँ आपको एक बार डायग्राम बनाकर इसको फिनिश कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो ये कंप्लीट हो जाएगा नर्व टिश्यू, राइट। टाइम भी होता जाता है ना। कल हम आप सबके साथ में एक रिवीजन क्लास ले लेंगे, तो जो जो आपकी क्वायरी होंगी उनको हम कंप्लीट कर लेंगे, राइट बेटा? यस, शेयरिंग स्टॉप करके चेक में, यस। ये देखिए मैं आपके लिए डायग्राम बनाती हूँ। इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी एक को बड़ा कर देते, ठीक है? और ये बन जाएगा आपके लिए एक्सोन। और ये बन गई आपकी बेटा नर्व एंड। ठीक है, और यहाँ बात कर रहे थे हम न्यूक्लियस बना देंगे साइटोन में, और ये डेंड्रोन है। ये हमने जो बनाई बेटा ये डेंड्रोन है, ठीक है? और फर्दर इससे जब आगे निकलती है तो ये बन जाती है डेंड्राइट्स। ठीक है, अब लेवलिंग कर लो आप, हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया आपका साइटोन, और हम सेल बॉडी भी कह सकते हैं। ठीक है, ये एक पार्ट हो जाता है और ये दूसरा पार्ट हो जाता है, इसे हम नाम देते हैं एक्सोन का।
क्या बेटा, यहाँ पर डेंड्रॉन डेंड्राइट्स और इसको हमने नाम दे दिया साइटोन। इसको लिख दो अब आप, डेंड्रॉन। और ये जो बनी ना, ये हो जाती है डेंड्राइट्स। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को? डेंड्रॉन एंड डेंड्राइट्स, न्यूक्लियस, हेड और टेल मैंने बोला था ना, तो हेड मतलब सेल बॉडी और साइटोन, और यहाँ बीच में ये पूरा प्लाज्मा, और इसके अंदर क्या है, निजल्स ग्रेन्यूल, NISS, निजल्स ग्रेन्यूल। ठीक है बेटी, अब इस पर आ जाते हैं। इसके ऊपर क्या होता है, एक कवरिंग होती है यहाँ ऐसे, जिसे हम माइलिन सीट बोलते हैं ऐसे। ये पता है कवरिंग क्या करती है, मैसेज को इधर उधर नहीं जाने देती है ना, मैसेज को डिस्टर्ब नहीं करती, और ये कवरिंग से मैसेज पूरा एक ही साथ यहाँ तक आता है, एंडिंग तक, राइट। तो ये कहलाती है माइलिन सीट। ठीक है, और ये क्या हो गई आपकी नर्व एंडिंग। ठीक है, और यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, ये जहाँ पर नोट्स बनी हुई है, इन्हें हम कहते हैं रैनवियर नोट्स। क्लियर बेटा? और ये तो आपको पता ही है, ये यहाँ से ये पूरा क्या है, एक्सोन। इसमें भी न्यूक्लियस होते हैं सेल्स के अंदर। ठीक है, अब ये तो डायग्राम आपको समझ आ गया। अब मैं एक चीज बताती हूँ, यहाँ से नीचे इसमें प्लेस नहीं है। मान लो ये कोई एक सेल थी, है ना, मान लो ये इसकी नर्व एंडिंग हो गई यहाँ पर। ठीक है, यस, इस तरीके। अब बेटा क्या होगा यहाँ पर, ये जो दूसरी आएगी ना, वो इस तरीके से आएगी। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो सेल्स है और ये जो है, ये जो प्लेस बन गया, ये कहलाएगा साइनेप्स। साइनेप्सिस जिसे हमने बोला, यहाँ पर होगी ये प्रोसेस। मींस यहाँ पर जो मैसेज है बेटा, वो इनके डेंड्रॉन और डेंड्राइट गेट करेंगे। समझ रहे हैं आप? यहाँ से ये एंड में देंगे और यहाँ इनका स्टार्टिंग हुआ, और बीच में एक हल्का सा गैप, उसको हमने नाम दे दिया साइनेप्सिस का। और फिर ऐसे जो मैसेज है ना, वो फर्दर आगे जाएगा, और इस तरीके से पूरी बॉडी ब्रेन तक जाएगा, और ब्रेन से वापस ऑर्गन तक। तो जो ले जाएंगी मैसेज को, वो कौन सी नर्व्स होंगी, सेंसरी, और जो ब्रेन तक ले जाकर मैसेज को वापस लाएंगी, वो होंगी मोटर। ठीक है, टू टाइप से, सेंसरी एंड मोटर। ठीक है, तो ये अब आपको आई फील की समझ आ गया होगा। क्लियर बेटा डायग्राम? इट इज क्लियर टू यू आई फील? ठीक है, और मैंने ये बताया कि पोजीशन कैसे होती है, जहां एक का एंड होता है ना बेटा, बहुत अच्छे से क्लियर करके देखो, अगर टाइम है तो मैं बनाती हूँ आपके लिए। जहां पर एक का एंड होता है ना, ये इसका एंड है, और यहाँ पर ये इस तरीके से, कोई सा भी एक बड़ा हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं, कोई सा भी, है ना। तो इसकी जो नर्व एंडिंग, ये डेंड्रॉन और डेंड्राइट्स है ना, और इसकी नर्व एंडिंग है, इन दोनों के बीच में जो मैसेज कन्वे होते हैं, वही जो जंक्शन है। अब समझ आ गया? दिस इज साइनेप्स। साइनेप्स क्लियर बेटा? अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी इसमें, क्योंकि आपकी बुक में ये डायग्राम भी बताया। चेक इट।
क्लियर? नर्व एंडिंग दे रखा है, नर्व एंडिंग कह लो या एक्सॉन टर्मिनल कह लो, एक ही बात। टर्मिनल, एंडिंग, लास्ट पॉइंट, ठीक है, यही यहाँ पे दे रखा है। साइनेप्टिक नॉब ये हो गई जो ऊपर बनी हुई थी, दीज आर नॉब्स है ना ये, दीज आर। और इसके बाद बुक, ये स्कूल बुक है आपकी, यहाँ पर एक्सॉन और डेंड्राइट में डिफरेंसेस दे रखे हैं बेटा, वी कैन डू, ठीक है। और ये आपका कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट हो जाता है, सॉरी नर्वस टिश्यू। कनेक्टिव के बाद हमने मस्कुलर और लास्ट कर लिया था, ठीक है, क्लियर? यस। अब आपकी जो क्वेरी है, चलिए मैं आपसे बात कर लेती हूँ। यस बेटा, या है मुस्कान, कमिंग टू यू बेटा।